जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां रांची में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के मामले पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रांची में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में पथराव भी हुए हैं। वहीं रांची की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पथराव शुरू हो चुका है और लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रांची में मुस्लिम समुदाय के दो लोगों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको जिला टॉप के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब दोनों तरफ बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन अब दिल्ली से लेकर रांची तक पहुंच गया है। रांची के इकरा मस्जिद के बाहर ये पथराव की तस्वीरें सामने आई है, जहां ये भयावह तस्वीर अब तब्दील हो चुकी है, क्योंकि रांची के जो उपायुक्त हैं वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उसके बावजूद जो स्थिति है अब भी वहां पर तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन इस प्रयास में है कि उस भीड़ पर, उस पथराव पर नियंत्रण किया जाए और कुछ हद तक नियंत्रण किया भी जा चुका है। भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती वहां कर दी जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से उपद्रवियों द्वारा इस तरीके का हमला वहां पर किया गया, पत्थरबाजी वहां पर की गई, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जब इस चीजों का कयास लगाया जा रहा था, पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरीके की स्थिति वहां बन सकती है, तो आखिर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई? प्रशासन इसके लिए पहले से तैयार क्यों नहीं था? हिंसक झड़प इस तरीके की थी कि पत्थरबाजी ना सिर्फ आम लोगों पर की गई, बल्कि पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की बातें सामने आ रही है और पुलिस को भी चोट लगी है। हालांकि इस पूरे घटना में अगर हम बात करें तो रांची के विधायक जो अमित यादव है, अमित यादव विधायक के गाड़ी पर भी हमला हुआ है। जी हाँ, विधायक के गाड़ी पर भी हमला हुआ है और पुलिस के सामने लगभग ये चीजें घट रही थी, क्योंकि पुलिस भारी मात्रा में वहां पर तैनाती की गई। ये तस्वीरें आप देखिए कि रांची के इकरा मस्जिद के बाहर से जब ये तस्वीरें सामने आई तो पूरा शहर जो है वो किस तरीके से गमगीन हो गया कि आखिर रांची को क्या हो गया, आखिर रांची में इस तरीके की स्थिति क्यों हो गई। जुम्मे के नमाज के बाद सड़कों पर जो लोग उतरे थे, सड़कों पर उतरने के बाद इस तरीके की स्थिति सामने आई। हम पूरी तस्वीरें आपको लाइव दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम पल पल के अपडेट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये हिंसा हुई है, इस तरीके की हिंसा पूरे देश में कहीं ना हो, इसके लिए प्रशासन को और सरकार को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से एक राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे थे, उस राजनीतिक हथकंडे ने अब आम लोगों को यहां पर परेशान कर दिया है। और जिस तरीके से ये पत्थरबाजी हुई है, ये कहीं ना कहीं शर्मसार ना सिर्फ पूरे रांची को बल्कि पूरे झारखंड को करता है कि जिस तरीके से जुमा का नमाज अदा करने के बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं यहां पर ये बौखलाने वाली तस्वीर थी। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों पर संज्ञान लेने की जरूरत अब आज पड़ी है। हालांकि अब यहां देखना होगा कि इस तरीके का हिंसा आखिर कैसे भड़का और क्या हुआ, इस पर प्रशासन जो है या फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, या यहाँ के जो विधायक है वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। क्योंकि एक बड़ी अपडेट जो यहाँ पर है कि घटनास्थल पर अभी जो उपायुक्त है वो मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। वहां पर विधायक के गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। बावजूद इसके अब तक जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। प्रयास ये किया जा रहा है कि इस तनावपूर्ण स्थिति पर कंट्रोल किया जाए। जो वहां स्थानीय लोग हैं वो भी बताते हैं कि किस तरीके से वहां घटना हुई थी, तो आइए हम उनसे पहले सुन लेते हैं। तो कुछ समझ नहीं पाए, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इतने ही में अचानक क्या हुआ, फायरिंग हुआ, किधर से अचानक पत्थर। फायरिंग किधर से हुआ? पुलिस के क्या नागरिक के द्वारा? ये नहीं बता सकते, ये देख नहीं पाए हम, लेकिन किधर न किधर से भड़काने की कोशिश किया गया। कहीं और सीट आया है तो आदमी को भड़काया गया है। अच्छा, प्रोटेस्ट। तो आखिर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ऐसा उग्र रूप कैसे ले लिया? क्या हुआ? पुलिस शांति से काम करने नहीं दिया, प्रशासन लाठीचार्ज कर दिया। हम पब्लिक क्या करेगा? शुरुआत कैसे हुआ? क्या हुआ था? कुछ नहीं, शुरुआत कुछ पब्लिक आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद प्रशासन अचानक से प्रशासन हम लोग भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, फिर भी प्रशासन आकर पहला वार प्रशासन की तरफ से हुआ। एसपी साहब की तरफ से हुआ। हालांकि प्रदर्शनकारियों की माने तो वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उस दरमियान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन हुआ क्या था ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वहां पर दुर्घटना कैसे हुई और कहां से शुरू हुआ। हालांकि मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जो शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही जा रही थी, पुतला दहन की बातें कही जा रही थी, वो तमाम चीजें हो रही थी। उस बीच पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ गई, पत्थरबाजी की गई। मौके पर उपायुक्त पहुंचे, मौके पर पुलिस कप्तान पहुंचे, मौके पर विधायक पहुंचे और सभी को पहुंचने के बावजूद भी इस तरीके का हमला होता है,
इस तरीके की पत्थरबाजी होती है, पुलिस घायल होती है। हालांकि अभी भी एक अपडेट्स ये भी आ रही है कि वहाँ जो मौजूद थे एक महिला को चोट भी आई है जिसे इलाज के लिए ले जाया गया है। तो तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रुके रहिएगा, हम पूरे अपडेट्स आपको देंगे आखिर किस तरीके का ये हिंसा हुआ है। हालांकि हम लोगों से अपील करते हैं कि इस तरीके की हिंसा में अपनी भागीदारी ना निभाएं और शांतिपूर्ण जो सौहार्द माहौल है हमारे देश का उसे बरकरार रखें, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा होती आ रही है या हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का और ये बाहरी साजिश के तहत भी कहा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाता है। एक और जहाँ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर इस तरीके की पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ गई है। तो अब यहाँ से प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरीके से इस पर नियंत्रण किया जाए, किस तरीके से ये तमाम बिंदुओं पर जांच की जाए, किस तरीके से उपद्रवियों पर जो कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई से पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ हो जाती है कि किस तरीके से इसे शांत किया जाए, क्योंकि रांची की सड़कें इस वक्त पत्थरमय हो चुकी है। इससे पहले एक तस्वीरें जो हमारे पास सामने आई थी वो जब सामने आई थी कि कानपुर में इस तरीके की पत्थरबाजी हुई थी और उस दरमियान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां पर 40 लोगों का बाकायदा की तस्वीरें भी साझा की थी और उस तस्वीरों के माध्यम से उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन यहाँ की जो रांची की जो तस्वीरें आई, किसी ने नहीं सोचा था कि रांची में इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी और इस तरीके का हिंसा जो है वो रांची में भी देखने को मिलेगा। आग जलाया गया, जो लेडीज ऐसा स्टेटमेंट दी हमारे नबी के बारे में, तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट निकाले थे, शांतिपूर्वक था। लेकिन जहाँ पे ये लोग हमारे आगे बढ़े तो प्रशासन ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अगर प्रशासन लाठीचार्ज शुरू नहीं करती तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता। प्रशासन ने लाठीचार्ज शुरू किया, उसके वजह करके आगे उग्र हो गए हमारे लोग और उसके बाद फिर दोनों तरफ से पथराव होने लगा। दोनों तरफ अभी मामला शांत है, लेकिन क्या है कि पुलिस की थोड़ी यहाँ पे नाकामी है, सही से ये सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात नहीं कर पाए। आखिर क्या हुआ था? पहला कैसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे आखिर उग्र में तब्दील हो गया? इसमें सब जुमा का नमाज पढ़ा, खड़ा हुआ, लोग शांति से गया, सुजाता चौक से मुड़ा, यहाँ पर लोग आके सब जमा हुआ, सबको समझाया गया कि सब अपना अपना घर जाइए हो गया है। लेकिन कुछ लोग नहीं माना, इससे आगे बढ़ गया। इसी बीच में प्रशासन उधर से लाठीचार्ज किया है, हमारे लोग भी कुछ हुआ इधर से। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे पहले किसी और के द्वारा पत्थर चलाया गया था, उसके बाद इधर से इधर बात है। सबसे पहले क्या है कि प्रशासन ने लाठीचार्ज शुरू किया, उसके बाद ये लोग उधर हुए। एक मिनट अरे सामाजिक आदमी इतना बड़ा है, सबको बुलाइए ना उन लोग को। एक तो बड़ा यहाँ पे मंत्री की किसी मंत्री की गाड़ी, ये देखिए। यहाँ से बढ़िया बन रहा है। नहीं चढ़बू गिर जेबू बात। हे वसीम